हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए, मैं आप लोगों को मेरे बेटे की छठी की कुछ वीडियो क्लिप मैंने बनाई थी, वो मैं शेयर कर रही हूँ। आप सबको मैंने बताया था कि मेरा बेटा 1 मार्च को हुआ था, शिवरात्रि वाले दिन, और छठे दिन इसकी छठी होती है। मतलब छठे दिन ही हमारे यहाँ छठी होती है। तो 1 मार्च को हुआ था, तो 5 को छुट्टी होने वाली थी, लेकिन 5 को ही हमें पता चला कि शाम को जो है जॉन्डिस हो गया था। तो फिर उसे मशीन में रखा गया। तो फिर मेरी छुट्टी 8 तारीख को हुई थी, इसलिए जो उसकी छठी थी वो वहीं हॉस्पिटल में ही मना ली गई थी, ऐसे छोटे मोटे तौर पे। उसकी बुआ जो है, सबसे छोटी बुआ, उसकी 4 बुआ हैं, पर यहाँ जो आई थी वो सबसे छोटी बुआ आई थी, क्योंकि वो पास में भी रहती है और मानती आंटी भी ज़्यादा हैं। तो वो सब कपड़े लेकर आई थी इसके लिए, शाम के लिए। 6 दिन का है, आप देखिए। उसके लिए कुर्ता सदरी सब लेके आई थी। आप देखिए पीछे हॉस्पिटल्स के बेड पड़े हैं, और भी लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि मेरी डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी, इसलिए वहाँ पर कई लोग आपको दिखेंगे। 3 बेड था, मेरा लास्ट का बेड था। 3 एक तरफ और 3 दूसरे की तरफ, 3 सामने। और हॉस्पिटल में सबने इतना एंजॉय किया। वो मेरे लिए खाना भी लेकर आई थी, क्योंकि कढ़ी में क्या बोल रही हूँ मैं, क्योंकि छठी में कढ़ी खाई जाती है, इसलिए वो कढ़ी लेकर आई थी दीदी, मतलब मेरी नंद। तो मैंने भरपेट, ऐसा कहते हैं कि छठी वाले दिन भरपेट खाना खाना चाहिए। जो माँ बनती हैं, जो प्रेग्नेंट औरत जो माँ बनती हैं, उन्हें अपने बच्चे को गोद में लेके भरपेट खाना खाना चाहिए। इससे बच्चे का पेट कभी खाली नहीं रहता है, बच्चा भूखा नहीं रहता है, ये मान्यता है। तो मैंने उस दिन, इतने दिन बाद मुझे कढ़ी मिली थी, और मुझे कढ़ी चावल मेरा बहुत फेवरेट है, तो इसीलिए मैंने कढ़ी चावल, पूड़ी और कचौड़ी और दही बड़े होते हैं ना, मैंने कम से कम 3-4 पूड़ी और 2-3 कचौड़ी तो मैं खा गई थी। ऊपर से कढ़ी चावल और खाया था, वो भी ऑपरेशन होने के बाद मैंने इतना खाया। और आप सोचिए मैं कितनी भूखी होंगी, क्योंकि 3-4 दिन तक खुद तो कुछ ढंग से खाना ही नहीं था। 2 दिन तक तो दवाई चढ़ती है, आप क्या ही खा लोगे। तो उसके बाद तीसरे दिन से फिर थोड़ा लिक्विड दिया जाता है आपको ऑपरेशन के बाद, और फिर इतना हैवी नहीं खा सकते हैं, इसलिए छठे दिन मैंने खाया था। बहुत बहुत हैवी खा लिया था, लेकिन मुझे नुकसान नहीं किया था, मैं खा गई थी सब। और कहते हैं कि सारा खाना फिनिश करना होता है, इसलिए भी मैं खा गई थी, और मुझे भूख भी लगी थी। और ये देखिए बुआ उसकी, इसके लिए कपड़े लाई हैं, और ये काला धागा होता है ना, मलिया पोंची बोलते हैं इसको, ये गले के लिए भी है, पैर के लिए भी होता है, और हाथ में भी होता है, और कमर के लिए होता है। इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है। लेकिन ये फेवरेट है। और हॉस्पिटल में सबने इतना एंजॉय किया, सब हमारी वीडियो बना रहे थे, सब देख के खुश हो रहे थे कि देखिए हॉस्पिटल में भी छठी मनती है। आप देखिए। और जो वार्ड बॉय होते हैं ना, वो तो आने भी नहीं देते हैं, गेस्ट जो मिलने आते हैं उनको मिलने ही नहीं देते हैं। सिर्फ मिलने का समय 7 बजे से 9 बजे तक होता है, और उसके बाद कोई आ ही नहीं सकता। और ये 10 बजे आई थी, लेकिन जब देखा कि ये प्रोग्राम हो रहा है छठी का, तो फिर किसी ने नहीं रोका। देखिए कितना छोटा है मेरा बेटा। पहले खुला, और हाथों में इसके ड्रिप भी चढ़ी थी, क्योंकि ये मशीन से होकर आया था। वहाँ पर इसको इंजेक्शन भी लगे थे, इन्हीं में इंजेक्शन लगते थे इसके, और इससे ही ब्लड निकाला गया था टेस्ट करने के लिए कि दोबारा कि इसको जॉन्डिस है या सही हो गई है।
तो सही हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप ले जा सकते हैं, बस 2 दिन और लगेंगे और 2 दिन के बाद आप ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन तक टीके लगेंगे, इसको इंजेक्शन लगेगा। वो अभी तो यही है, ऐसे ही है। तो वही 6 तारीख को ही बोल दिया था उन्होंने, और फिर 7 और 8 को हम आ गए थे, 8 को छुट्टी हो गई थी मेरी। कितना अच्छा लगता है हॉस्पिटल में भी, आप अपने ट्रेडिशन को मना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी नहीं डालेंगे हॉस्पिटल में हैं तो आप नहीं कर सकते। और सब लोग सपोर्ट भी करते हैं, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे हॉस्पिटल नहीं, एकदम हमारी फैमिली हो गई हो। सब जितने भी बेड में थे, तब मुझे समझ में आया कि सरकारी वैसे ही ख़राब हम लोग कहते हैं, पर कहीं ना कहीं सरकारी भी ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में ये होता है कि आपके रिलेशन वाले होते हैं बस, और कभी अगर वो भी कहीं गए हैं, कुछ दवा लेने गए हैं, क्योंकि प्राइवेट में भी एक से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं होते हैं, तो अगर वो भी कहीं चले गए तो आपको बोर फील होता है। कहीं दवा लेने, कहीं कुछ लेने चले गए तो आपको बोर फील होता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता। वहाँ आपके साथ कई लोग होते हैं, तो बात करने के लिए कई लोग आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, इसने आंखें खोली। आप देखिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। और ये टोपी भी इसकी बुआ ही लाई थी, ये मोज़े, ये कपड़े और ये टोपी, जितनी भी चीज़ें सब इसकी बुआ लाई थी। और यहाँ देखिए श्याम सज धज के तैयार हो गया है, इसकी बुआ ने उसको तैयार कर दिया है। अब ये काजल लग रहा है आँख पे, हाथ पे, पैर पे। हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए टीका लगा रही है बुआ, ताकि इसको नज़र ना लगे, और उन्होंने पूरा मुंह भर दिया था टीकों से। फटाफट बुआ वाला काम है भैया। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा हॉस्पिटल की छठी देख के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।